हमेशा नशे में रहती हैं कंगना रनावत। अजय राय का पीएम मोदी से सवाल, भारत सरकार बताए कहां है शेख हसीना। वाराणसी जनपद में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोहराबेर स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर शेख हसीना और कंगना रनावत पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीएचयू में गंगा लैब बंद होने पर भी सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। नाम से एक रिसर्च सेंटर चल रहा था गंगा जी के बीएचयू के अंदर, उसको बंद कर दिया गया है। जो माँ गंगा के उस पर रिसर्च करता था और नई नई चीज़ों की जानकारी देता था और तमाम उसमें जो कमियां थी वो बताता था। अब उस संस्था को ही बंद कर दो ताकि कोई कमी पता ही नहीं चले। गंगा पुत्र बनकर आए थे और माँ गंगा की संस्थाओं पर बंद कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो इनके सांसद कंगना रनावत ने जो किसानों को जो पूरी तरीके से उनको गलत बोला है, उनको एक बलात्कारी और हत्या वाला आरोप लगाया, और कंगना रनावत मैं समझता हूं कि माफ़ी मांगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको, नड्डा जी से मैं कहूँगा, मोदी जी से, इनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से इनको निकालिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कंगना रनावत एक अभिनेत्री है, उसके बावजूद ऐसा बयान दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, पूरी तरीके से वो नशे में रहती है, वो नशे में हमेशा रहती है, और नशे की वजह से ही आज अब किसान भाइयों को, हमारे भाइयों को, हमारे पूर्वजों को, मैं उसी किसान परिवार से आता हूं, और हमारे परिवार को और हमारे लोगों को उन्होंने गाली दिया। निश्चित तौर से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे। आगे उपचुनाव आने वाले हैं, कैसी तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे। और किसान को गाली दिया कंगना रनावत ने, कहा कि जब वहां पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं, और वो देख रही थी। उनके पास वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, उस कैमरे से देख रही थी। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है, किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूंगा कि तत्काल कंगना रनावत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा कि उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद है, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है, ये हम सब लोग चाहते हैं। अभी बड़ी बड़ी बात, मैं बनारस में नहीं था, बांग्लादेश के नाम पर आपने यहाँ पर कि हिंदू वहां कट रहा है, वहां हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली, और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उस दिन पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं? इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहां दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूंगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। जितना बड़ा आपने पूरे भाजपा आरएसएस के मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है। तो चाइना, पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए, तो बांग्लादेश की तरफ ही घुमाइए राफेल का मुंह चेहरा। क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो आप, रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया।
ये दोहरा चरित्र बंद करिए और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो मां गंगा के लिए आए थे और मां गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में वीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी है, गुजरात का आया हुआ वीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज्यादा पानी अब लग रहा है। ये क्वेटो, अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहां का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। आप सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया क्वेटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए। मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो अपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए। काशी की जनता को बताइए कि कहां पर और कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया, और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। पूरे शहर को टोटो से लाके भर दिया आपने। आप चलते हैं बाइक, मोटरसाइकिल, ज्यादातर लोग भाई हमारे पत्रकार साथी, आप देखिए टोटो का हाल क्या हो रखा है। शहर के अंदर पूरा जाम लगा रखा है। कब कहां उलट जा रहा है सवारी को लेकर पता नहीं। कौन सी माता, बहन, बिटिया का हाथ पैर टूट जा रहा है, कहां गड्ढे में गिर जा रही है, कहां सीवर में चला जा रहा है। इसलिए यहाँ से प्रधानमंत्री को चुना जनता ने कि बनारस के अंदर यही केवल टोटो चलेगा और पूरे शहर के अंदर जाम लगेगा और पानी भरेगा। आप देखिए बरसात हो रही है ना, कितना झेलना पड़ता है आप सब लोगों को। आप तो सबसे ज्यादा घूमते हैं शहर में, हर जगह जाते हैं अपने न्यूज कवरेज के लिए, क्या समस्याएं आती है। तो निश्चित तौर से ये लोग केवल और केवल बड़ी बात बोलकर जनता को ठगने का काम किए, मां गंगा के नाम पर ठगने का काम किए। ये बताएं कि बांग्लादेशी राहत शिविर जो कितने शिविर लगाया।